स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम आपका देखेंगे अभ्यास 16 प्रायिकता। अच्छा, ये जो प्रायिकता है दोस्तों, आपको समझा दे पहले प्रायिकता होता क्या है। देखिए, प्रायिकता को ही संभावना कहते हैं। क्या कहते हैं? संभावना। समझाते हैं आपको। प्रायिकता को ही बोलते हैं संभावना। संभावना, इसी को एक भाषा में बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। अब ये सोचिए कि प्रायिकता क्या होता है। अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना। अब संभावना कैसी? संभावना होता क्या है? पूरी जिंदगी में हम लोग बहुत सी संभावनाएं करते हैं। संभावना जैसे मान लीजिए आप मैच खेलते होंगे, मैच खेलते हैं, तो मैच खेलते समय आप क्या करते हैं? कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम नहीं जीतेगी, इसका आप अनुमान लगाते हैं ना, कि ये टीम वो टीम। हाँ, आप नया ये जो एप्लीकेशन चला है ड्रीम 11 हो गया, और तमाम मैच की जो वो करवाते हैं प्रीफिक्स मतलब प्रेडिक्शन करवाते हैं, उसमें आप क्या करते हैं? आप संभावना लगाते हैं कि इतना रन बनेगा, या ये जीतेंगे 20% उम्मीद है, 40% उम्मीद, 80% उम्मीद है कि आपने जिस पे पैसा लगाया वो टीम जीत जाएगी और आप माला माल हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। कहते तो ऐसे ही है कि करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन बहुत लोग किराए के मकान में रहना शुरू कर दें। वो एक छोटी सी एक स्टोरी सुना देते हैं पहले। देखिए, ये सब जो गेम वगैरह चलता है ना, इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ही फ्रॉड चलता है। तो उसी पे एक छोटी सी स्टोरी है, मतलब वो व्हाट्सएप पे आती जाती रहती है, आपको भी मिली होगी। स्टोरी ऐसा है कि लिखा था कि मैं पहले ड्रीम 11 खेलता था, या मैं पहले ऑनलाइन गेम खेलता था। तो मैं किराए के मकान में रहता था। फिर मैंने ऑनलाइन गेम के बारे में अपने मकान मालिक को बताया। आज हम दोनों किराए के मकान में रहते हैं। हम दोनों किराए के मकान में रहते हैं। तो समझ में आया? सीख मिली होगी अच्छी सी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपका संभावना, प्रायिकता। प्रायिकता कहते किसे हैं? प्रायिकता उसे कहते हैं जिसकी हम संभावना करते हैं। कि मान लीजिए जैसे मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये संभावना कि हाँ सर बढ़िया पढ़ा रहे होंगे, तो आपको लगभग 90% समझ में आ जाएगा। आपको अगर कम समझ में आ रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 100% समझ रहे होंगे, क्योंकि हम जो संभावना सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं कि आपका 100% है, 100% आपको आ रहा है, क्योंकि हम अपना यहाँ पे 110% आपको दे रहे हैं ना। अब अगर आपको नहीं आ रहा, तो ये तो क्या कर सकते हैं। अब एक चीज और देखिए, सिक्का। जब मैच होता है तो उसमें सिक्का उछाला जाता है। क्या उछाला जाता है? सिक्का उछाला जाता है। तो ये सिक्के के लिए है। तो सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। क्या होता है? हेड और टेल। चलिए दिखा भी देते हैं, अगर नहीं जानते आप लोग। सिक्का, चलिए ये आ गया सिक्का। देखिए, ये आपका सिक्का है। सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो देखिए, जिधर ये भारत का नक्शा बना है, इसको ध्यान से देखिए। ये वाला हिस्सा आपका हेड है, और ये दूसरा वाला ये आपका टेल है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो ये हेड है और टेल। अगर मैं इस सिक्के को एक बार उछालूं ऐसे, देखिए ये उछाल दिया ना। अब बताइए आप इस पे क्या आया होगा? क्या होगा? उम्मीद करिए क्या होगा। देखिए, सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड एक टेल। हेड को शीर्ष बोलते हैं, इसी को चिद भी बोलते हैं, और टेल को ही क्या बोलते हैं? पूछ बोलते हैं, और इसी को पट बोलते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं क्या आया, हेड की टेल? कंफ्यूज? तो कंफ्यूज मत होइए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब दो ही है ना, दो ही है, या तो हेड या तो टेल। तो आएगा क्या? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आधी आधी संभावना, मतलब 1/2। एक आएगा 1/2। इसी को बोलते हैं प्रायिकता। क्या बता दीजिए, हेड की टेल है? चलिए सिक्का साइड में रखते हैं। ये समझ में आया? इसको थोड़ा समझा देते हैं। सिक्का देखिए, एच फॉर हेड होता है, हेड को शीर्ष बोलते हैं, इसी को चित भी बोलते हैं, ठीक है ना। और टेल को पूंछ, टेल मतलब पूंछ, लेकिन ये पुंछ होता है, पुंछ और पट, इसी को पट भी बोलते हैं। हेड को शीर्ष और टेल को पट बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आता है पासा। पासा आता है। पासा में कितने फलक? 6 फलक। और 6 फलक पर 1 से लेकर के 6 तक की क्या रहती है? गिनती लिखी रहती है। कुछ जगह गिनती भी होते हैं, और ज्यादातर ये डॉटेड होते हैं, ठीक है ना। तो डॉटेड जो होते हैं ऐसे लिखे रहते हैं। अगर बताइए पासा एक बार हम फेंके, पासा अगर एक बार इसे फेंक दें, तो बताइए क्या आएगा? चलिए यहाँ देखिए, पासा क्या आएगा बताइए? उम्मीद है? हाँ है ना उम्मीद। देखिए, अगर पूछे 5 आएगा एक बार फेंकने पर, तो हाँ आ सकता है। 5/6, 6 अंक है, 6 में से कोई एक आएगा, तो उसकी उम्मीद है कि शायद आ सकता है, ठीक है ना। शायद, तो वही सब शायद, संभावना, उसी को प्रायिकता बोलते हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में
वो हम इतना तो जान चुके। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा उसमें हम आपको क्या करेंगे, समझाते रहेंगे क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन आपको वहाँ ऊपर दिख रहा होगा, आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ आपको समझाएंगे कैसे आप हल करेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, लिखा गया एक सिक्का कई बार उछालकर उसके शीर्ष, चित तथा पुंज पट आने की संख्या निम्नांकित सारणी में लिखी गई है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस सारणी में लिखा गया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, मतलब यहाँ पे यहाँ यहाँ क्या भरा जाएगा, यही सब बताना है। चलिए देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम लोग सिक्का के उछालों की संख्या, मतलब सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है, सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, सिक्का उछाला गया 20 बार। अगर 20 बार हम इसे सिक्का उछालें, और एक चीज बता दें आपको कि चित 12 बार आया है। चित कितनी बार आया है, 12 बार आया है। तो बताइए पट कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा पट। चलिए देखिए, चित जब आपका 12 बार आया है तो सिक्का 20 बार उछाला गया। सिक्का को अगर हम 20 बार उछालेंगे तो कुछ ना कुछ 20 बार आएगा ना, आएगा कि नहीं। 20 बार उछाला गया, 20 बार आएगा। हाँ, ऐसा मत करिएगा कि 16 वाला सिक्का खड़ा हो जाए। 16 फिल्म नहीं चल रही तो सिक्का खड़ा नहीं होगा, याद रहे, ठीक है ना। ऐसा मत करिए सर सिक्का खड़ा हो जाए तो, देखिए कह रहा सर सिक्का खड़ा हो जाए, सिक्का कैसे खड़ा हो सकता है, सिक्का खड़ा नहीं होगा। मूवी नहीं चल रही है, आपका सवाल है, सिक्का खड़ा नहीं होगा। 20 बार उछाला गया, 20 बार में चित आपका 12 बार आया है। कितनी बार, 12 बार। तो पट कितनी बार आया होगा, तो कैसे निकालेंगे। चलिए, पट निकालने के लिए अगर चित टोटल कितनी बार, 20 बार उछाला गया, 20 बार उछाला गया, चित कितनी बार आया, 12 बार। ऊपर लिखते हैं टोटल 20 बार, चित आया 12 बार। तो 12 घटा लेते हैं, बचा कितना, 8। तो चित अगर 12 बार आया है तो 8 बार पट आया होगा। तो यहाँ पे क्या भर देते हैं, 8 भर देते हैं। क्या, 8 भर देते हैं। तो मतलब 8 बार पट आया है। ठीक है दोस्तों, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है ये चैप्टर, बहुत ही आसान है। अरे आप भी गेस करते होंगे मैच, हाँ बारिश होगी बारिश नहीं होगी, ये सब इसी में आएगा। चलिए, सिक्का के उछालों की संख्या 30 है। अब की बार सिक्का 30 बार उछाला जा रहा है। चित नहीं पता है लेकिन पट 17 बार आया। 17 बार अगर पट आया है तो चित कितनी बार आया होगा। इसी 30 में से 17 को घटा लेंगे। क्या करेंगे, 30 माइनस 17 कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, इधर कितना बचा, 2 में से 1 गया 1। मतलब 13 बार क्या आया है दोस्तों, चित आया है। 13 बार क्या आ गया, चित आ गया। टोटल दोनों मिला के 30 बार उछाला गया ना, 30 बार। तो 13 बार चित आ गया, तभी ना 17 बार पट आया। अगर आपको बोलने 2 बार सिक्का उछालने, 1 बार हेड आया, तो दूसरी बार क्या आया होगा, टेल आया होगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अब की बार जो है चित आने की संख्या और पट आने की संख्या दी गई है। अच्छा, चित और पट दोनों आने की संख्या दी गई, इसका मतलब सिक्का कितनी बार उछाला गया है, इन दोनों के योग के बराबर उछाला गया ना। तो लिखते हैं 22 प्लस 18, इनका योग 8 2 10 को 0, कैरी 1, 2 1 3 और 1 4, 40। सिक्का कितनी बार उछाला गया, 40 बार सिक्का उछाला गया। ठीक दोस्तों, सिक्का कितनी बार उछाला गया, 40 बार उछाला गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला इसी में क्या कह रहा है, फिर दिया गया है चित 32 बार आया है, पट आने की संख्या 28 बार है। फिर से इसको जोड़ देते हैं, तो 32 और 28 जोड़ देंगे, 32 प्लस का 28, इनको जोड़ेंगे 8 2 10 को 0, कैरी 1 आ जाएगा 3 2 5 और 1 6, कितना 60। सिक्का कितनी बार उछाला गया दोस्तों, 60 बार सिक्का उछाला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए सर समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए अगला, अब कह रहा है सिक्का उछाला गया n बार सिक्का ऐसे ऐसे उछाला गया, और चित जो आया वो m बार आया। तो पट कितनी बार आएगी, ये कैसे पता करेंगे, कुल सिक्कों का उछालों की संख्या, कुल उछालों की संख्या माइनस चित आने की संख्या, वही तो पट होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुल n बार उछाला गया माइनस कितनी बार चित आया, चित आया m बार, तो ये घटा दिए, तो ये इतना क्या हो गया, ये भरा जाएगा n माइनस का m। ये हो गया आपका सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही आसान। आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, बॉक्स में करके आप इसको लिख लीजिए। बॉक्स में करके आप जहाँ से ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं वहाँ पे इसको लिख लीजिए। देखिए रेड कलर का है, चल नहीं रहा थोड़ा, चलिए इसको लिख जरूर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। पासे को कई बार फेंक कर उसके ऊपर आने वाली संख्याएं आगे अंकित सारणी में लिखी गई हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में क्या करना है, सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आवाज नहीं सही जा रही थी इसलिए इसको लगाना पड़ा। चलिए देखिए, तो कह रहा है पासे फेंके जाने की संख्या इधर लिखी गई है, और यहाँ देखिए रिक्त स्थान में, यहाँ पे यहाँ 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 ये सब रिक्त स्थान है।
तो रिक्त स्थानों को भरना है। अब देखिए पासा फेंका जा रहा है, तो पासा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। अच्छा पासा जो होता है उसमें 6 फलक होता है, इस तरीके का होता है ना फलक, 6 फलक होते हैं जिसमें इस तरीके के नंबर पड़े होते हैं, ठीक है ना। 6 फलक ही होते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो क्यूब होता है, उसको क्यूब भी बोल सकते हैं हम लोग। देखिए तो इसमें जब हम लोग एक बार फेंकेंगे, अगर एक बार फेंकेंगे कोई एक संख्या आएगा, लेकिन कह रहा है यहाँ पे देखिए पासे फेंकेंगे 15 बार, पासे फेंकेंगे कितनी बार, 15 बार पासे फेंकेंगे। देखिए ये एक है, ये संख्या लिखी गई है, कौन कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको कलर कर देते हैं, ये सब संख्या लिखी गई है। देखिए अब करना क्या है, ये दिखा रहा है कि एक कितनी बार आया, 2 बार आया, 1 2 बार आया, 2 3 बार आया, 3 जो है वो 4 बार आया, 4 1 बार, 5 भी 1 बार आया। इतनी बार आ चुका है, इतनी बार। देखिए पासे पर इन अंकों के आने की संख्या, इतनी बार पासे पे ये अंक आ चुके हैं। कितनी कितनी बार, 2 3 4 1 1 बार आ चुके हैं। और कितनी बार उछाला गया है, 15 बार पासा को फेंका गया है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और 15 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो जब इनको जोड़ेंगे 2 3 5 4 9 1 10 और 1 11, कितना हो गया, 11। अब 15 में से 11 घटाएंगे दोस्तों, 15 माइनस का 11 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना, 4। तो कितनी बार आया दोस्तों, पहले वाले में कितना भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा। समझ में आया, नहीं आया ना, नहीं आया, सही बोलिए, झूठ मत बोलिएगा, नहीं आया। नहीं आया तो फिर से देखिएगा, 15 बार पासा फेंका गया, हम बोले 15 बार चाल चले, होता ना लूडो खेलते हैं तो 15 बार। हमारा एक बार, एक जो है 2 बार आ गया, और 2 हमारा 3 बार आया, और 3 जो हमारा 4 बार आया, 4 हमारा 1 बार आया, 5 हमारा 1 बार आया। तो बताइए 6 हमारा कितनी बार आया, 6 कितनी बार आएगा। ये सब जोड़ के 15 में से घटा लेंगे, 4 बार आ गया हमारा, 6 4 बार आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरा, इसी का दूसरा। 30 बार फेंका गया, आपकी बार पासा 30 बार फेंका गया है। 1 बार 4 आया, 2 बार 3 आया है, 3 जो है 5 बार आया, 4 6 बार आया। 5 कितनी बार आएगा ये पता करना है, लेकिन 6 4 बार आया है। कितनी बार 6 आया है, 4 बार। तो दोस्तों इन सबको जोड़ेंगे और ये 30 में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो जोड़िए, 4 3 7 7 5 12 12 6 18, 18 4 कितना हो गया, 22 हो गया। 18 4 22, 22 क्या करेंगे, 30 में से घटाएंगे। तो लिखेंगे 30 माइनस का 22 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। कलर चेंज कर देते हैं, कलर पेन से लिखते हैं। तो ये हो गया 8। कितना आ गया दोस्तों, 8। अभी नहीं सही चल रहा लग रहा है, चलिए ब्लू से ही लिखते हैं। अभी 8 आ गया, ठीक है ना। चलिए अगला वाला इसी में। अब आते हैं, अब की बार 45 बार फेंका गया। कितनी बार, 45 बार। जब 45 बार फेंका गया, 7 बार 1 आ गया, 8 बार 2, 8 बार 3, और 5 बार 5 आया, 6 बार, ये 6 जो है वो 5 बार आया। लेकिन 4 कितनी बार आया ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे और इस 45 में से घटाएंगे, जितना आएगा वही आंसर होगा। उतनी बार हमारा 4 आया है। तो चलिए जोड़ते हैं, 5 5 10 8 18, 18 में 8 जोड़ेंगे, 18 2 20 6 26, 26 में 7 जोड़ेंगे, 7 6 13 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 कितना, 33। तो निकालेंगे 45 माइनस का 33। अब 45 में से 33 घटाएंगे, 5 में से 3 गया 2, इधर 4 में से 3 गया 2, सॉरी 4 में से 3 गया 1, 12 दोस्तों। तो ये कितना आ गया, 12। मतलब 12 बार क्या आया है, 4 आया है। 12 बार क्या आया है, 4 आया है। ठीक है ना दोस्तों। 45 बार उछाला गया, इतनी बार सब आया था, तो इनको सबको जोड़ दिया गया और 45 में से घटा दिया गया, तो बचा 12। 12 बार हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है ना। अगला देखिए क्या है, 60 बार उछाला जा रहा है और पता करना कि 5 कितनी बार आया है। सेम वैसे ही इन सबको जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं, हाँ चलिए। 9 8 17, 17 में 10 जोड़ेंगे 27, 27 में 11 जोड़ेंगे, 27 1 28, और ये हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक ना। 38 38 39 40, 40 10 50, 50 हो गया। अब देखिए 60 में से 50 को घटाएंगे, क्या करेंगे, 60 में से दोस्तों 50 को घटाएंगे। फिर से एक बार जोड़ते हैं इसको, देखते हैं कितना हो रहा है। हाँ 9 8 17, 17 में 10 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27 और 1 28, 28 और 10 38 हो जाएगा, 38 39 40, 40 हो गया, 40 10 50, कितना हो गया, 50 हो गया। तो दोस्तों 60 में से 50 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 60 में से जब 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10।
यहाँ पे 10, मतलब कितनी बार आया है, 10 बार आया दोस्तों। कितनी बार, 10। 5 कितनी बार आया, 10। इन सबको जोड़ने के बाद 60 आना चाहिए। जोड़िए, 2 3, 2 1 3 हो गया, 3 में 9 जोड़ दिए, 9 3 12, 12 8 20 को 0 कैरी 2 आया, 2 और 1 3 और 1 4 1 5 1 6, 60 हो गया। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब की बार 90 बार उछाला जा रहा है और ये सब इतनी बार आया, ठीक है ना। तो बचा कितना, 2 कितनी बार आया है ये देखना है। तो क्या करते हैं, इन सब को जोड़ते हैं। चलिए जोड़ते हैं। इधर देखिए, 3 7 3 10, 2 12, 8 20, 4 24, 24 को क्या हो गया, 4 हो गया, कैरी 2, 2 के बाद 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, 7 ये 74 हो गया। तो 90 में से 74 घटा देते हैं। कितना, 90 में से 74 घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है। 10 में से 4 गया, 6 आ गया, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1, कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। कितना दोस्तों आ गया, 16। तो यहाँ कितना लिखते हैं, 16 लिखते हैं। याद रहे, अगर किसी किताब में कुछ और छपा है, यहाँ पे अलग अलग करके अगर छपा है, यहाँ कुछ दूसरा लिखा गया, यहाँ कुछ दूसरा लिखा गया, यहाँ कुछ दूसरा लिखा गया है, यहाँ अगर सब जगह दूसरा दूसरा लिखा गया तो यहाँ दूसरा आएगा। याद रहे, ये आपस में जोड़ के इसी में से घटाएंगे, क्योंकि पिछला जो किताब है पुराना वाला, उसमें कुछ कुछ अलग दिया गया, ठीक है ना, वो चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं लास्ट वाला जो है, इसमें लास्ट वाला देखते हैं दोस्तों। देखिए 19 16 20 25 18 इतना है ना। इन सबको जोड़ते हैं, यहाँ बताना है कितना आएगा, मतलब कितनी बार उछाला गया। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, ये पूरा जोड़ के यहाँ लिख देना है। चलिए जोड़ते हैं। 2 8 2 10 5 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 9 जोड़ेंगे कितना हो गया, 30 हो गया। 30 को क्या हो गया, 0, कैरी कितना आया, 3 आया। 3 1 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 12, 120। कितनी बार सिक्का, कितनी बार पासा, कितनी बार उछाला गया, 120 बार। यहाँ कितना आ गया, 120। तो 120 बार पासा उछाला गया, जिसमें से 1 22 बार आया, 2 जो है 18 बार आया, 3 25 बार आया, 4 20 बार, 5 16 बार और 6 19 बार आया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। पासा वाला जितनी बार फेंका जा रहा है बस उसी को गिन लिया जा रहा है, कितनी बार फेंका गया। ये इतनी बार आया था, इन सबको जोड़ लिया। एक बार जब फेंका जाएगा तो एक ही तो आएगा, इसलिए 22 बार ये हो गया, 18 बार ये, सबको जोड़ लिया और टोटल 120 बार फेंका गया पासा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ऊपर आ रहा है, लिखा एक समांगी पासे के 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावनाओं को समान मान लेने पर ज्ञात कीजिए कि अंक 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा। कह रहा है अगर मान लेते हैं एक समांगी पासा, उसको फेंका जा रहा है और प्रत्येक अंक समान बार आ रहे हैं। अच्छा, फेंका कितना गया, 48 बार फेंका गया और प्रत्येक अंक समान बार आ रहे हैं, तो बताइए कि प्रत्येक कितनी बार आए हैं। दोस्तों एक बात बताइए, कितने अंक होते हैं, 6। लिखेंगे अंकों की संख्या, लिखेंगे अंकों की संख्या। अंकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6। 1 2 3 4 5 6, 6 ही अंक होते हैं ना पासे में। पासे में 6 अंक होते हैं, डाइस में सिर्फ और सिर्फ 6 अंक होते हैं। अब क्या कह रहा है टोटल कितनी बार फेंका गया, 48 बार पासा फेंका गया। लिखेंगे पासा फेंका गया कितनी बार, 48 बार। 48 बार पासा क्या हुआ, फेंका गया। दोस्तों अगर सब अंक बराबर बार आएंगे और 6 ही अंक है तो 6 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, करेंगे कि नहीं। लिखेंगे प्रत्येक अंक के ऊपर, यही तो पूछा है, ऊपर आएगा। प्रत्येक अंक कितनी बार आएगा, प्रत्येक अंक के ऊपर आने की संख्या, बराबर। दोस्तों एक बात बताइए, पासा 48 बार फेंका गया, 48 बार में कह रहा है सब बराबर बराबर आया है और 6 ही आना चाहिए। 6 ही, 1 से लेके 6 तक का ही नंबर आएगा और सब बराबर बराबर आ रहा है, तो क्या हो जाए, प्रत्येक अंक के ऊपर आने की संख्या क्या हो जाएगी। लिखेंगे 48 बटे 6, 6 8 48, तो कितना आ गया, 8 बार। कितनी बार, 8 बार। मतलब जितनी संख्या है 1 से लेके पूरा 6 तक का, वो सब 8 बार आया है।
1 8 बार आया, 2 8 बार आया, 3 8 बार, 4 8 बार, 5 8 बार, 6 8 बार आया। 7 नहीं, क्योंकि पासे में 7 नहीं होता। 6 8 बार आया, और सब देखिए 8 6 48 होता है, इसीलिए सब कितनी बार आया है, 8 8 बार आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह पाया गया कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है, तो विषम अंक कितनी बार आया होगा। दोस्तों पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, 54 बार फेंका जा रहा है, 25 बार सम आया ना। चलिए, तो कह रहा है तो ज्ञात कीजिए कि विषम अंक ऊपर आने की कुल संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, तो विषम अंक कितनी बार आया, मतलब कितनी बार विषम अंक आया होगा। सबसे पहले लिखेंगे पासे के फेंकने की संख्या, या पासे के फेंको की संख्या बराबर, फेंको की संख्या मतलब कितनी बार फेंका गया। उछालों की संख्या लिख सकते हैं, फेंको की संख्या लिख सकते हैं। कितनी बार फेंका गया, 54 बार। कितनी बार, 54 बार। तो कह रहा है सम अंक कितनी बार आए, सम अंक आने की संख्या, सम अंक के ऊपर आने की संख्या, के ऊपर आने की संख्या बराबर 25 बार। अब दोस्तों हमको एक बात बताइए, पासा फेंका गया कितनी बार, 54 बार फेंका गया। 54 बार, पासे में 1 से लेके 6 तक का ही होता है, और 54 बार उसको फेंका गया, जिसमें ये बता दिया गया कि जो सम अंक है, सम, वो कितनी बार, 25 बार आ चुका है। सम अंक कितनी बार आ चुका है, 25 बार आ चुका है। तो विषम अंक कितनी बार आएगा, यही पूछा है। इतना आसान है, लिखेंगे तो विषम अंक के ऊपर आने की संख्या बराबर, विषम अंक ऊपर कितनी बार आएगा, 54 बार फेंका गया, माइनस सम जितनी बार आया उतना घटा दिया गया। तो कितना आ गया, 14 में से, यहाँ देखिए 4 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ सांसें लेंगे। 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, तो कितना आ गया दोस्तों, 29 बार। कितना गया, 29 बार। 29 बार क्या आया, विषम अंक ऊपर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ। अगर सिक्का ही उछाला जाता तो हेड या टेल, ये क्या आएगा ना, चाहे हेड चाहे टेल। अगर पासा उछालते हैं तो 1 से 6 तक में कोई एक आएगा ना, एक बार फेंकेंगे तो कोई एक आएगा, चाहे 1 2 3 4 5 6 कोई भी आएगा, लेकिन एक ही तो आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये आपको अभ्यास पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ये आपका प्रायिकता चल रहा है, जिसको हम संभावना बोलते हैं। तो ये आपका 16A चैप्टर समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपका 16B। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे नए हैं वीडियो को लाइक करिए। वीडियो पसंद आए, सारे सवाल समझ में आए तो कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले अभ्यास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, बाय।